नहीं, लेकिन जो गाड़ियाँ जलाएंगे वो तो सरकारी गाड़ियाँ जलाएंगे। सरकारी यहाँ पर देखो पब्लिक है पागल होती है, जिसके संबंध अगर इतना पढ़ा लिखा हो तो यहाँ मजदूरी कहीं कोई करने आएगा। अपनी घरवाली छोड़ के फिर रहा है ये मोदी, ये निकम्मी सरकार साहब। भेज दो बेटा, इन्हें पे जूते पड़ेंगे, हमारे क्षेत्र में जाके दिखा दे। ये जो दंगा फड़काने वाले लोग होते हैं कुछ बाहर से भी आते हैं, जैसे पिछली बार भी दंगा हुआ था, बिहार साइड में भी दंगा हुआ था, कुछ बाहर से भी लोग आए गए थे जिनकी वोट भी नहीं थी और जो वोट लाइन में वोटिंग बड़ी थी उन लोगों की। पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें लोग कराते, जब इलेक्शन की तैयारी होती है ना तो वो करा देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी के अलावा किसको देखना चाह रहे इसको आगे जो आएगा कौन सरकार आएगा? की बात देखो। हैं? राहुल गांधी है वो ऑप्शन तो में? आगे बताएंगे। टेम्पल संघान लखनऊ, अखिलेश आएंगे दिल्ली। डिम्पल संभालेगी लखनऊ हाँ, और अखिलेश यादव दिल्ली। आएंगे दिल्ली। दिल्ली डिम्पल बनेगी सीएम 2027 हाँ, में अखिलेश और अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। एयरपोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी हमारा पैसा हमारे एयरपोर्ट कैसे बेच दिया? मतलब आपकी परिभाषा में बेचना कैसे? नेताजी मुलायम सिंह ने एनओसी ली थी एयरपोर्ट की जेवर वाले की, अच्छा, आज उड़ान करा, ये एयरपोर्ट बिच गया है तब ये ले रहे हैं सर जी। कैसे बिक गया? मतलब आपकी नजर हमें में पता बिकने की बिक गया। परवाह- कैसे? अंबानी लिया है। ये गाया पेंटर को ले साहब को ले आने वाला तो 500 रुपए लेके जा रहा, 500 रुपए पेंटर बताओ। पूरे दिन के लिए 500। 500 रुपए में ले जाना पेंटर को। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में गैस डलवा रहे हैं, इसमें क्या होगा हमारा? 500 रुपए में आपको ले जाएगा तो खर्चा, जिनके 2 बच्चे वो क्या करेगा? योगी सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और योगी सरकार जो है स्त्रियों या महिलाओं को महिला सशक्तिकरण पर विशेष गौर देती है। तो आपको उसका कुछ फायदा मिला? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई फायदा नहीं, सरकार की कोई योजना। फायदा होता तो यहाँ थोड़े ना आते, अगर फायदा होता तो चौक पे थोड़े ना भटकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। हाल ही में नोएडा में मजदूरों ने काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया। उस धरना प्रदर्शन में कई लोगों ने पत्थरबाजी की, आगजनी हुई, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई शोरूम के शीशे तोड़ दिए गए और एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर मजदूरों को हासिल क्या हुआ। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में और हमारे साथ मौजूद हैं वो मजदूर लोग जिन्होंने कल अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। आइए इनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने प्रदर्शन किया, इनके जो साथियों ने प्रदर्शन किया, उससे क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या अब मजदूरी बढ़ी है, लोग अब ज्यादा पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। खैर, जो धरना प्रदर्शन हुआ था वह कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने किया था, लेकिन सभी की इच्छा रहती है कि उनको काम करने पर एक्स्ट्रा पैसा मिले, ज़्यादा पैसा मिले। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई। चूँकि गैस महंगी हो रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हर सामान महंगा होता चला जा रहा है, क्या इनकी मजदूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, कई लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? अरुण यादव। कल नोएडा में जो धरना प्रदर्शन हुआ, आक्रोश हुआ, आपने उसको देखा, समझा? नहीं देखा। अभी आप लोगों की क्या मजदूरी चल रही है प्रतिदिन? चल रहा है ये 900-700 चल रहा है अभी, लेकिन इसमें से गुजारा नहीं चलने वाला है। इसे तो कम से कम तो 1800 लेबर का होना चाहिए, 1000 मिस्त्री का होना चाहिए। अच्छा, 900 रुपये या 700 रुपये जो आप बता रहे हैं, मजदूर और कारीगर दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है? डिफरेंस है इसमें, जैसे लेबर को 700 मिल रहा है तो मजदूर को मिलता है 900 भी मिलता है, कभी 800 भी मिलता है। अभी अब 2-3 दिन से 800 रुपये बढ़ा है, लेकिन 800 बहुत बढ़े हैं, लेकिन कुछ अभी देना भी नहीं चाहते हैं। मतलब पहले 700 थे, अभी 800 हो गए हैं। लेकिन उसमें भी आप जब मार्केट में काम मिलता है आपको, तो वो पूरा पैसा नहीं देते। जी नहीं, वो कुछ पैसे हैं, काम करवा लेते हैं, शाम में अपना गुजर पॉइंट दिखाने लगते हैं कि मैं गुजर हूँ, पैसे दे देते हैं, लपट मार भगा भी देते हैं। अच्छा, भगा भी देते हैं आपको काम करने के बाद। अच्छा, और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कल नोएडा में जो हाल फिलहाल में धरना प्रदर्शन हुआ, मजदूरों ने मजदूरों ने वेतन बढ़ाने को लेकर की थी, तुम वेतन की मांग के वजह उनका। अच्छा, एक सवाल है, जैसे वेतन की मांग उन्होंने जो की कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, उन्होंने कई गाड़ियों को जला दिया, कई शोरूम को तोड़ दिया, कई फैक्ट्रियों के दरवाजे तोड़ दिए, क्या वो सही था? वो तो सही है, इसलिए तोड़ेंगे। जब पब्लिक इकट्ठा है, मालिक अकेला है, क्या करेगा? पुलिस प्रशासन लाएगा, गाड़ियां भी जला दी गई, फैक्ट्रियों में आग भी लगाई गई,
लगाई गई कि नहीं लगाई गई? फिर पुलिस की गाड़ियां भी चला दी गई। हाँ हाँ जलाई गई। जब शासन के आदेश हैं कि भाई महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, 800 रुपये कम से कम दाढ़ी होनी नहीं, चाहिए लेकिन मजदूर की। जो गाड़ियां जलाएंगे वो तो सरकारी गाड़ियां जलाएंगे। सरकारी यहाँ पर देखो पब्लिक है, पागल होती है। जिसके संबंध अगर इतना पढ़ा लिखा हो तो यहाँ मजदूरी कहीं कोई करने आएगा, कहीं ऑफिस में न बैठा होता। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को इस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नहीं जलाना चाहिए था, पुलिस की गाड़ियों को नहीं जलाना चाहिए था। नहीं नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि किसी की सरकारी संपत्ति है या पुलिस के ऊपर हमला करना है या वो तो गलत है कि नहीं गलत है? वो तो समाज सामूहिक दिखाई दे रहा कि गलत है। अच्छा, वहाँ पे जब जो शासन को मैंने यानी तुम कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? अवैध काम है ना ये। यहाँ पे मान लो मजदूर रहता, कोई आए डंडा मार के ले जाए, वो भी गलत है। अच्छा, जो उस फुटेज में चूंकि मीडिया कवरेज वहाँ पर कर रही थी, मैंने थोड़ा सा देखा मोबाइल में। मीडिया कवरेज वहाँ कर रही हाँ, थी, दे रहे हैं। करीब 56 से 60 लोग जो गिरफ्तार भी हो गए, उनके ऊपर अब दंगा भड़काने के भी आरोप लग रहे हैं। उनका तो भविष्य खराब हो गया। भविष्य खराब भाई, कानून अपने हाथ में लोगे तो कानून मतलब अपराध है ही है। दिन पहले आपके वेतन आयोग भी बढ़ाया गया, ठीक है, वो लागू नहीं किए, वो मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो वो भी तो अपना हक मांग रहे हैं। तो मालिक को भी देखना चाहिए, क्योंकि सब प्राइवेट लिमिटेड तो है, कोई सरकारी तो है नहीं वहाँ, है कि नहीं? और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अभी ये बताइए, जैसे जो आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते पेंटिंग का काम करते हैं। क्या आपको पर डे का पैसा मिलता है? कितना पैसा? हैं 900 1000 भी पड़ जाता है, जैसे भी 900-1000 रुपए। जैसा कि काम होता है उसी के पैसे होते हैं। अच्छा, पैसे मांग लेते हैं कि देना 200 रुपए, बहुआ पिया जाके तो खत्म। उसमें जो यहाँ पे सही मजदूर है ना, उसका ही माहौल खराब कर रखा है यहाँ पे कुछ लोगों ने। और जो ईमानदार मजदूर है, मेहनत करता है ईमानदारी से, कुछ लोग उसके भी पैसे रख लेते हैं। अच्छा, कल जो दंगा हुआ वहाँ पे, पुलिस की वो गाड़ी मजदूर- जलाई गई, वो सही था गलत था? वो तो गलत है, दंगा करना नहीं चाहिए। जब सरकार ने पहले से ऑर्डर कर दिया वेतन बढ़ाने के लिए, भाई 900 से 1000 तक के वेतन बढ़ा चुके हैं, तो छोटा मजदूर है उसके लिए 730 रुपए, कुछ 800 भी है, 900 भी है, 1000 भी है, 4 वार्डों में बांटे गया है। फिर उसमें तुम गद्दारियां कर रहे हो तो क्या फायदा तुम्हारा, नुकसान किसका अच्छा, है? ये जो जैसे जो सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां ये तोड़ उनकी रहे हैं, गलत- ये उनकी इससे गलत- किसका नुकसान हो रहा है? सरकार का नुकसान हो रहा है उनका। और सरकार के पास पैसा कहाँ से? ये सब हम लोग ही देते हैं पैसा। नुकसान तो अपने ही हुआ। अपना ही नुकसान हो रहा है भाई। इधर से जाओगे तब भी अपना नुकसान है, मजदूरी करेंगे तब भी नुकसान है, और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। पहले से ही महंगाई की मार पड़ी हुई है, अब वो वेतन कहाँ जाएगा, कब मिलेगा? और कुछ लोग जेल अच्छा, में कुछ लोग अभी कुछ ऐसे भी खबरें सामने आ रही है कि जो दंगा में जो लोग पकड़े गए हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम करने वाले नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आए। लोग बाहर से दंगा करने भी आ जाते हैं लोग, होता है ऐसा होता है। जो दंगा फड़काने वाले लोग होते हैं कुछ बाहर से भी आते हैं, जैसे कि पिछली बार भी दंगा हुआ था, बिहार साइड में भी दंगा हुआ था, कुछ बाहर से भी लोग आए गए थे जिनकी वोट भी नहीं थी, और जो वोट लाइन में भी वोटिंग बड़ी थी उन तो ये लोगों पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें की। लोग कराते जब इलेक्शन की तैयारी होती है ना, तो वो करा देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। यही लोग कराते हैं, और कौन दूसरा कौन कराएगा? यही कराते हैं, आपस में यही भिड़ा देते हैं सब लोग लड़ाई के लिए, और कौन करा सकता है? लेबर के बारे में इतनी बात सोच रहे हो कि लेबर बेवकूफ नहीं है जो इतना उपतात करेगी, जब आपको पता है कि 783 रुपए सरकार से बढ़ा चुके हैं, फिर ये देते क्यों नहीं हो? पंगा क्यों करवाते हो? गलती लेबर के ऊपर रखते हो। लेबर की क्या गलती है इसमें? आप बढ़ाओगे तो लेबर क्यों करेगी उत्पाद? उत्पाद तो इनकी गलती है, मालिकों की, जो उत्पाद करवाते हैं। मेन पॉइंट तो ये है। ठेकेदार रूल्स दे रखे हैं ना, ठेकेदार ऐसा होता है कई कंपनियां काम करा रहा है 12,000 रुपए में, उसमें खर्चा क्या से मजदूर पूर्ति करेगा? जो बंद ये बताओ भैया कौन सी कास्ट के हैं? छोड़ो यार, कास्ट इंसान तो है। जब इतने ऐसी बात करी है दहाड़ी के, किसी के 600 किसी के 700, ये कौन सी कास्ट के हैं? मुझे बता दो। कास्ट क्या इसमें क्या है? क्यों नहीं है? अब इनने कहा कि बंदे बाहर के आते हैं, तो कुछ लोग इनने माहौल खराब कर रखा कि अच्छे ईमानदार। नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने ये कहा। मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि खबरें सामने आ रही हैं कि जो वहाँ पे दंगा हुआ नोएडा में, सरकारी गाड़ियां चलाई गई जिसमें कई लोग पकड़े गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नोएडा में काम ही नहीं करते हैं, और वो दंगा कर रहे हैं। तो वो दंगल कर रहे हैं, तो अब उसमें कौन कर रहे हैं? उसमें अपने लोग नहीं कर रहे हैं, उसमें अपने लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं, दंगा कराए जा रहे हैं उसमें। महंगाई और बढ़ रही है, दंगा हो रहा है इसमें, मजे ले रहे लोग, कुछ बन रही ईमानदारी, वही बेईमानी।
अच्छा, वही बेईमानी कर रहे हैं, बता रहे हैं ईमानदारी। ठीक है, ये बताओ जो नोएडा में हंगामा हुआ, दंगा हुआ और मजदूरों के वेतन बढ़ाने को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो सरकारी संपत्ति को तोड़ा दिया, पुलिस की गाड़ियां जलाई, वो सही था या गलत था? सही हो, जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जनता क्या करेगी? हैं? अच्छा, इतनी जनता का नाश हो पड़ा था उनका जो है भैया। पानी नहीं मिलेगा, आदमी तो क्या करेगा? अब तुम 500 रुपए देगा, अब 400 रुपए का सिलेंडर लेंगे भाई साहब, तो आदमी क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? किलो मिलती है गैस, 400 रुपए सिलेंडर न मिले, किलो के साथ रहा हूँ। गैस की बात हो रही, सिलेंडर की यार कम रहा है, 5,000 कम रहा है, नहीं यार कम रहा, कहाँ पर ये जनता पर कहाँ है उनको? हैं? मेरा सवाल ये है सर कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जो सरकारी गाड़ियां जलाई, शोरूम के शीशे तोड़े, वो गलत किया सही किया? वो गलत तो करा, पर महंगाई को करो का महंगाई कम हुए ना, या फिर क्या बढ़ाएगा बच्चों का, ऐसे ही तो होता है ना, क्या बताएगा? ना भैया देखो, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए है ना? हाँ, अभी क्या दिहाड़ी चल रही है आपकी? अब चल रही है 600 अभी 700 करते 600 700 ऐसे चल रही है ना? कमरा किराया मिल भी नहीं रही है, इतने तो उसमें मिले। अभी एक आया पेंटर को साहब को ले आने वाला, तो 500 रुपए लेके जा रहा, 500 रुपए पेंटर बताओ। पूरे दिन के लिए 500? हाँ 500 रुपए में ले जाना पेंटर को, गैस का सिलेंडर 400 रुपए में गैस डलवा रहे हैं, इसमें क्या होगा हमारा? अभी समझ नहीं हो रही, 500 रुपए में आपको ले जाएगा, तो खर्चा जिनके 2 बच्चे वो क्या करेगा? 500 में चला देगा खर्चा, 200। अरे बता रहा हूँ मैं, तो ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज कहने की तो बात आई नहीं। जब इंसान को रोटी मिलेगी वो खुद ही कर्म गलत नहीं करेगा, सही करेगा। अब उसे रोटी मिलेगी नहीं तो गलत काम तो वो करेगा ही करेगा, नॉर्मल है वो गलत काम करेगा। आप बताओ सही है? अब लेबर एक हो तो सही है, अब दे ही नहीं रहे, ठेकेदार को मजा है, लेबर तो मर रही, ठेकेदार कंपनी नहीं चाहिए, ठेकेदार पे सब चीज ठेकेदार को देते हैं। कंपनी अपनी तरफ से भर्ती करा तो बढ़िया भी है, थोड़ा भी ओवरटाइम मिलेगा। आपका कहना ये है कि जो कंपनियों में एम्प्लॉय भर्ती करते हैं, ये ठेकेदार करते जरूरत भर्ती होता है, हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार बीच में कमीशन खा लेता है और फाइनल जो है लोगों तक पेमेंट नहीं पहुंचता। ना पहुंचता भैया, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। गार्ड की 12 घंटे की ड्यूटी है, गार्ड की क्या करे 12 घंटे में 12,000 रुपए मिल रहा, 6,000 का कमरा होगा सर, क्या करें? गलत कह रहे हैं। नहीं सही बोल रहे हैं आप। जो ये चीज है थर्ड पार्टी, असल में कंपनियां क्या करते हैं, ठेकेदार लेते हैं, जो लोकल का बंदा हो, जो लोगों को अरेंज कर सके, उनको पैसे देती है कि उनको देती है 18,000 रुपए, लेकिन जो ठेकेदार है वो पैसे बचा के उसको देता 12,000 रुपए। फिर हम तक को पहुंच ही नहीं पा रही है वो चीजें, ये कहने का मतलब हम लोगों को। अच्छा, अभी आप भी मजदूरी के काम करते हैं? हाँ, मजदूरी का काम। कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है आपको? 600 देते हैं और 600 भी नहीं मिलते। 600 भी नहीं मिलते? हाँ, 600 में तो बस 550 दिखाते हैं शाम को। अच्छा, मतलब 600 की बात होकर जाती है तो शाम को 550? 550 दिखाते हैं और ऊपर के जो 150 रुपए है उसे खा जाते हैं। आप एक महिला हैं और आप कैसे मजदूरी करनी पड़ रही है आपको, क्या ऐसी परिस्थितियां रही हैं? परिस्थिति है जैसे किसी का आदमी शराबी है, जुआरी है, बच्चे बराबर के हो रहे हैं, तो शादीशुदा को तो मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी भाई, सब कुछ देखना पड़ेगा ना घर में। अच्छा, आप क्या काम करते हैं मजदूरी में? भाई मजदूरी में ये है कि ईंट गिला को काम मिल जाए, सफाई को मिल जाए, हाँ, जो कर लेते हैं। अब और भी माई बहन खड़ी हैं, इनसे पूछो। हम रोज अपने दिमाग से काम करते हैं, सब दिन काम करते हैं, शाम कुछ मालिक लोग हमें परेशान करते हैं, 8 बजे आ जाए, क्या बजे आते काम करते, पैसा देने को राजी ना होते, तो ये ऐसी कोई सरकार चल रही है भैया जी? हाँ, इधर ही देख के चल रहा हूँ मैं। हाँ, सरकार नहीं चल रही कि तो कैसे सरकार चलेगी? जो काम करने के बाद मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा टाइम से, तो मजदूर क्या करेगा? और इतने हम पैसे वाले होते तो यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं आते हम। बताइए, यहाँ के बंदे भी नहीं है, बाहर के बंदे हैं, यहाँ के है भी नहीं, लोकल बंदे नहीं, और लोकल लोग उठाते बाधा, लेबर मर जाती है। तो हम तो सीधी जानते हैं, हमें तो तुम 700 दे रहे, तुम हम 7.25 दे, हमें टाइम टेबल से पैसे मिलने चाहिए, और ना मिलेंगे तो फिर जाग बातों को हमें नमूना हाथ हुआ, मोबाइल जेरी जेब में, तुरंत आप गाल तोड़ा तुरंत आ जाते हैं, लोग 100 देने पड़ते हैं। मोबाइल नंबर ऑनलाइन नंबर किसने दिया है? आपका क्या नाम? कंचन नाम है। कितनी एज है?
मेरी 23। 23 एज है। पढ़ाई आपकी हो रही जी है? कहाँ तक पढ़ी है? मैंने मतलब 10th तक पढ़ाई की थी, उसके बाद में शादी कर दी थी। 10 तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने शादी करी। अभी आप यहाँ पर मजदूरी के काम करते जी हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है इसका? 8 घंटे काम करना पड़ता है। बाकी का जो वो जो मालिक वगैरह होता है वो बोलता है मतलब कि 600 देंगे 700 देंगे, तो वो उसमें तो खर्चा नहीं चलेगा ना। अच्छा। क्योंकि भाई देखो इतना मतलब कि बढ़ गया है कि तेल भी महंगा हो गया है, गैस भी महंगी हो गया, हर चीज महंगा हो गया। तो हम लोग बोलते हैं हमारी मजदूरी भी बढ़ाओ, वो चीज नहीं देख रही है पब्लिक। अच्छा, अभी जैसे आप 10वीं पास हैं और योगी सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और योगी सरकार जो है स्त्रियों या महिलाओं को महिला सशक्तिकरण पर विशेष गौर देती है, तो आपको उसका कुछ फायदा मिला? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई फायदा नहीं, सरकार की कोई योजना नहीं? फायदा होता तो यहाँ थोड़ा ना आते, अगर फायदा होता तो चौक पे थोड़ा ना भटकते। यही तो है ना, अगर फायदा होता तो भाई जॉब करते होते अच्छी जगह, तो यहाँ थोड़ा ना आते। आप देखिए ये 10वीं पास हैं और इन्होंने 23 साल की उम्र में मजदूरी करने पर ये मजबूर हैं, और इन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद ये मजदूरी कर रहे हैं। और योगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण उनके लिए बहुत बहुत प्रथम श्रेणी का उनके लिए हमेशा से उन्होंने वरीयता दी है महिला सशक्तिकरण को। लेकिन ये भी वो एक महिला है जो 10वीं पास हैं और तब भी ये आज लेबर चौक पर मजदूरी के लिए काम ढूंढ रहे हैं, और इनके जो है महज 500 से 700 रुपये मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप एक महिला है, पुरुष तो मजदूरी करता है लेकिन महिलाओं का शरीर उस हिसाब से नहीं होती है बनावट की ज़्यादा मेहनत वाला काम कर सकें। आप जब मजदूरी करने जाते हैं तो आपसे जबरन काम कराया जाता होगा, बदतमीजी की जाती होगी? की जाती है, लेकिन देखो एक वो चीज होती है ना, हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। वहाँ पे ईंट भी चढ़ाना पड़ता है, मलबा भी ढोना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। मतलब आदमियों के बराबर आपको काम करना है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ही लेके जाते हैं यहाँ से काम पे, वरना कोई नहीं लेके जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है क्योंकि अब महिला लोग आपके साथ बदतमीजी करते हो या गलत निगाह से देखते हो, ऐसा भी होता है? तो मतलब कि वो हम लोग ग्रुप का है, मतलब सारे लोग ग्रुप के हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं, बाकी अकेले कहीं नहीं जाते हैं। अकेले नहीं जाते? नहीं, अकेले नहीं जाते हैं। कभी बदतमीजी की ऐसी घटना हाँ, सामने तो फिर तो वो हमारे लोगों के हाथ पैर हैं बजाने के लिए। अच्छा। हाँ, इसके लिए हाथ फिर तो बजाने ही पड़ेंगे। भाई, हाथ है प्लस पुलिस को कॉल करते अच्छा, हैं। जैसे मान लीजिए जो ज्यादातर पुरुष लेबर होती है, ईंटें ऊपर छत पे चढ़ाना, बोरी सीमेंट की ऊपर उठाना, मोरम चढ़ना, ये सारे काम महिलाओं को भी करने के लिए सारे करने पड़ते हैं भाई, सारे करने पड़ते हैं। मसाला भी बनाते हैं, ईंट भी चढ़ाते हैं, सीमेंट चढ़ाते हैं, बदर फुट चढ़ाते हैं। हाँ, शिफ्टिंग का भी काम करते हैं। लोड करनी पड़ती है कभी कभी, तो भाई रात में 10-10 बज जाते हैं भाई, इस पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, सारा कुछ। ये देखिए ये महिला सशक्तिकरण है। मतलब जिस महिला सशक्तिकरण के लिए जिस महिला सशक्तिकरण की योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी बात करते हैं, वो है आज यहाँ की महिलाएं मजदूरी करने के लिए तैयार है 400-500 रुपए में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये वो काम करते हैं जो आदमी करते हैं। कहा जाता है कि आदमी को मजदूरी या ऐसे काम इसलिए करता है क्योंकि उसका शरीर उस प्रकार का बना होता है, लेकिन ये महिलाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वो काम कर रहे हैं जो आदमी कर रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह भी? हाँ, एक लड़का है मेरा 3 साल। आप घर भी मैनेज करते हो, मजदूरी भी? जी, घर पे तो मम्मी मैनेज करती है, बाकी बाहर में मैनेज कर ली। घर पे मम्मी मैनेज करती है, लेकिन कभी ऐसे शाम को जाते होंगे, शाम को तो भाई मैनेज करना ही पड़ता है। थकावट तो होती होगी। आप महिला हो गए, आदमियों जितनी घर का भी करना पड़ता है। मैं घुमा दीजिएगा सर को, उधर 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 एक बार दिखा दीजिए। 400 रुपए में लेने आए। क्या समस्या है, क्या अजी सर, अरे देखो मीडिया वाले भाई कुछ बात क्या करने हुआ कहते सर? हैं भाई ये बता रहे साहब। कि आप 400 रुपए में लेबर 400 रुपये में लेबर लेना 6 बजे लगे की आए हैं सर। अब अच्छा। देखो महंगाई देखिए की बात। सवेरे 9 बजे आ जाओ, इन्हें 700 रुपया दे दो लेबर की जो। तो सर हमारी गलती तो नहीं, हम तो सुबह अरे हम पूछ रहे तुमसे, शांत तो सुनो, दूसरे की भी तो सुबह 9 बजे आ जाओ, 9:30 पे साइड पे बंदा पहुंच जाता, 700 रुपया लेबर की, और मैं कल भी लेगा। अच्छा अच्छा, मतलब अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि अभी 12 अभी बजे मैंने तो आया। पेंट करवाया, मेरे पास हाँ। मैंने पेंट करवाया, पेंटर चला गया, उसका टाइम हो गया, चला गया। अब मैं पोछा पाछी जो दाग है वो छुड़वाऊंगा।
मुल्लम मत छोड़ो। छुड़वाएंगे तो उसके सवेरे हम आते तुमसे थे। पूछ रहे हैं, नहीं तो अरे देखिए, सुनना भी सवेरे आते हैं ना, मजदूरी का रोज हम सवेरे आ जाएंगे। मत सताओ इतना, मत हम नहीं सता रहे, आप मत हैं, हम इतना कोई दुखी सता नहीं करने रहे। से नहीं हम गुजारा कोई चलेगी। सता नहीं रहे। हैं। हाँ होना की बात। इनका तो कहना सवेरे ये है आते कि ये 12 बजे चूंकि लेने आए हैं, तो अब काम जो है लेबर 5 बजे तक ही करेगी, तो उस हिसाब से जो है 400 रुपए जो है इन्होंने दिहाड़ी कोई जबरदस्ती आपको नहीं ले जा रहे हैं, इन्होंने एक ऑफर दिया कि हम 400 रुपए देंगे। अब वो आपकी इच्छा है, आपको चलना है तो जाइए, हमने सवेरे नहीं जाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और हमारे पास भी और भी लोग मौजूद हैं। अच्छा आप बताइए, जो नोएडा में फेज 2 में प्रदर्शन हुआ और मुझे नहीं हाँ? मुझे नहीं जानता। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग बसते हुए नजर आ रहे हैं। खाने पर भाई देखो कौन सर भाई 400 में भी जाएंगे, 300 में भी जाएंगे भाई। अब उनके घर पे खाने को नहीं है, वो भाई जाएंगे 400 रुपए में बोले ना भाई। 400 बिल्कुल भाई साहब, 400 रुपए लो गैस भाई साहब गैस हैं? खाते हैं यहाँ पे हम लोग। बच्चे ने खातिर इंसान जाना पड़ेगा हैं? जाना पड़ेगा। अच्छा एक सवाल है कि अभी अभी जैसे 12 बज रहे हैं और आपको काम नहीं मिला, तो फिर आज का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। किसी घर में आटा है, किसी घर में आटा नहीं है, गैस भी गए, किसी घर में है या नहीं है, मजबूर पेट खाते जाना पड़ेगा, जो बात भी है। अच्छा और तुम 700 के, तुम्हें 600 700 हो जाएगा, तुम 600 में नहीं जाओगे तो 100 के पीछे काम मारा जाएगा। बताओ जहाँ ये बात कम से कम, इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं सर। अब इतना मजबूरी ये है कि हम लोग 400 रुपए 4000 सिलेंडर मिल रहा है, 600 मजदूरी मिल रही है। अब 12 बजे हम जाएंगे, बच्चे कहाँ से पाले बताओ आप। बच्चे हमारे रूम का किराया ये है। अच्छा एक मिनट, आप सरकार से क्या चाहते हैं? मजदूरों के लिए ऐसा क्या करें जो आप लोग दिहाड़ी, एक मिनट, दिहाड़ी भी आप लोग काम भी करें, लेकिन आपको कुछ इतना पैसा सरकार से मिले ताकि आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। हम यही चीज चाह रहे हैं बस। क्या चाहते हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें 800 चाहिए या 700 चाहिए। हमें मतलब सरकार की तरफ से एक मजदूर एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए जो आपको मिलना चाहिए बस। ताकि जो अब जैसे आज आपको काम नहीं मिला, हाँ। तो अब आपके पास खाने, अब मान लो किसी के घर में गैस की कमी होगी, किसी के घर में आटे की कमी होगी, किसी के घर में सब्जी चाहिए होगी, किसी के यहाँ दूध चाहिए होगा। अब चूंकि आज आपको काम मिला नहीं, तो फिर अब आप कैसे कमाएंगे? आपके पास क्या जरिया है? क्या बात आप ही बता सको, या बात है तुम, क्या बात आप ही बता सको। अच्छा हम लोग, अच्छा मैं आपसे भी, आप एक युवा है और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे फेज 2 में जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ, कई सरकारी गाड़ियों को जो है हानि पहुंचाई गई, सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, फोड़ा गया। कई ऐसी भी कंपनियां थी जिसमें मजदूर वो काम भी नहीं कर रहे थे, उनको भी तोड़ा गया, फोड़ा गया। वो सही था या गलत था? वो सही था। वो सही था। हाँ। किस वजह से? हैं? इसी वजह से सही था। आपको ये बताऊं मैं, मजदूर कई काम पे भी जावे, ठीक है ना। लेकिन आपसे मैं ये पूछता हूँ, जैसे पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, वो किसके पैसों से आई? मजदूरों से आई थी। तो आप मेहनत से आई थी, हमारी मेहनत से आई थी। भाई आप पहले 100 नंबर चलाई सपा पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, आज 112 बना दी अखिलेश यादव ने, 112 योगी ने बनाई। आज मजदूर मर रहा है, योगी कहाँ गए? नरेंद्र मोदी कहाँ गए? एयरपोर्ट बेच दिया, सारी हमारा पैसा। एयरपोर्ट कैसे बेच दिया? मतलब आपकी परिभाषा में बेचना कैसे? नेताजी मुलायम सिंह ने एनओसी ली थी एयरपोर्ट की जेवर वाले की। अच्छा, आज उड़ान करा, ये एयरपोर्ट बेच गया है, तब ये ले रहे हैं सर जी। कैसे बेच गया? मतलब आपकी नजर में पता बिकने की गया कैसे? अंबानी लिया है सर जी। कर्ज आपसे लेंगे, कर्ज देना पड़ेगा, हमारी मेहनत नहीं मिलेगी, उनको काम करेंगे बताओ आप। नेता वो चाहिए जो शिक्षा की बात करे और पूंजीपति कर्मचारियों की बात 2027 में आप किसे चुनना चाहते? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव किस वजह से? नेताजी मुलायम सिंह एक धरती थे पुत्र थे और उन्होंने हल चलाया था। आज कहाँ पार्टी दिल्ली में बैठी है। अच्छा ऐसा है कि अखिलेश यादव जैसा नेता कभी नहीं होगा, न होगा न होगा। कई जगह जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो कई जो लोग हैं उनका कहना ये है कि अखिलेश यादव को, अखिलेश जी यहाँ से जा रहे हैं तो आपके घर खाना खाने जाएंगे, ये गंजा कहाँ जाएगा योगी जी? सर जी वो नेता चाहिए जो हमें शिक्षा की बात करे, बच्चों की बात करे। पार्टी को सिलेंडर फ्री बांटे, बीएससी करके ऑटो चला रहा हूँ, बीएससी करके आप ऑटो चला रहे हैं? कब हुई थी आपकी बीएससी? 12 में अगले सरकार में, उस टाइम 2012 में आपकी बीएससी पोस्टमास्टर रहा और संविधान निकाल दिए गए। अच्छा,
तो सर जी नेता वो चाहिए शिक्षा की बात करे और जो आगे करवा दिए, नौकरी सिकरी खा गए सरकार उनकी, अब क्या देंगे? नौकरी तो दे ही नहीं रहे, नौकरी तो दे पढ़े लिखे नहीं। 4 साल की फौजी की निकम्मी सरकार नहीं चाहिए साहब। सरकार वो चाहिए शिक्षा की बात करे, आगे पीढ़ी बढ़े उसकी बात करे। क्या प्राइवेट काम नहीं मिल रहा, नौकरी मिल जाएगी? कौन सी टीचर निकाल दी? मैं एटा से तो ब्लॉक करता हूँ, मेरे हाँ एटा से ब्लॉक करता हूँ। सीतापुर में गाँव है एटा, जोगिंद्र यादव वहीं से मेरा अध्यक्ष है। अच्छा, मान लीजिए 2027 में अखिलेश यादव चुनकर आते हैं, सुनकर आते हैं देखिए आएंगे, 1 मिनट, आएंगे। पिछली जो सरकार रही जिस वजह से लोगों ने उनको नहीं चुना, किनको? क्या अभी सारी तो बेईमानी करो, मैं आपका बेईमानी कर लूँ, मैं आकर चुन लोगे बताओ? 12 सीटें हारे, 37 लेके बैठे हैं। और मोदी जब जीते थे, मुलायम सिंह नेताजी ने ये कहा था मेरा ही बेटा ध्यान रखना। अच्छा, मेरा सवाल कंप्लीट होने दो आप। 2027 में मान लीजिए अखिलेश यादव चुनकर आते हैं, तो आप ऐसा क्या चाहते हैं कि जिस वजह से नहीं चुने गए थे अभी, कि इन चीजों में सुधार होना चाहिए? बैलेट पेपर चुनाव हो चुने जाएंगे। ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अखिलेश यादव चुने। अमित शाह के लड़के की कंपनी, उसमें बेईमानी होती है। 4 सांसद ऐसे हैं जो बेईमानी से जिताए हराए गए। नवल को साग, धर्मेंद्र साग हराए गए जो हमारे यहाँ से। अच्छा, ईवीएम से ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। और जिस जगह पे अखिलेश यादव जीते हैं उस जगह भी तो ईवीएम से वोट डले हैं। सर जी बेईमानी सरे हो रही है। वोट आपकी वो वोट पर है ना, तो अंगूठा से पर है जब मारे, जब देखते हैं कौन जीतता है। कायमगंज पे विधानसभा कायमगंज पे नवल किशोर की लाइट कटवाई गई। टीएमसी ये कहता बच्चे पालना तो लाइट काट दो, अब सारे उन्हें लाइट काटी। ये बताओ, अच्छा, मजदूर जो परेशान है वो योगी सरकार में ज्यादा परेशान है। सर जी इस सरकार में परेशान है। इसी सरकार योगी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। योगी सरकार में 28 मुकदमा थे, अपने मुख्यमंत्री मुकदमा वापस ले रहा हो। और मुलायम सरकार जेल गए थे ये 2012 में, और अभी फिर भी जाएंगे। अच्छा, और चुनाव आयोग फिर भी जेल जाएगा। मोदी सरकार नहीं चाहिए साहब, योगी सरकार मोदी सरकार दोनों सरकार नहीं चाहिए। केंद्र में राज्य में नहीं चाहिए। तो ये निकम्मे हैं दोनों, लड़ुआ है तीनों। बच्चे होते को पता लगता, तीनों अमित शाह मोदी योगी लड़ुआ। अमित शाह की तो शादी हो गई। जिसके माँ के संस्कार में नहीं जा सकता वो क्या बाप की जाएगा? अपनी घरवाली छोड़ के फिर रहा है ये मोदी, ये निकम्मी सरकार साहब। भेज दो एटा, इनमें जूते पड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में जाके दिखा दे। आपके क्षेत्र में किस जाति के लोग ज्यादा? मैं यादव से हूँ, 18 हाँ यादव हूँ। अरे मुलायम सिंह है कोई बात का, यादव हूँ तो हूँ, जात तो बोलते हैं, जब बात थोड़ी बोल दी जाएगी। पर इसको मरते दम तक वोट कभी जीवन में देने का, योगी और मोदी जीवन में नहीं देने का, न दिया। अच्छा, अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी के अलावा किसको देखना? किसको? आगे जो आएगा कौन आएगा? राहुल गांधी है ऑप्शन? तो आगे बताएंगे। डिम्पल संघान लखनऊ, अखिलेश आएंगे दिल्ली। डिम्पल संभालेगी लखनऊ और अखिलेश यादव आएंगे दिल्ली। डिम्पल बनेगी सीएम 2027 में और अखिलेश यादव बनेंगे प्रधानमंत्री। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। और यहाँ पर कई बनेंगे वो। अच्छा, राजगौर भाटी ग्रेटर नोएडा में देख लो, योगी रैली आई थी, देख लो इनके जूता फेंके थे। और राजगौर भाटी की रैली में कितने जूता फेंके बताओ तो? बेईमान सरकार नहीं चाहिए साहब, हमारा हक मिलना चाहिए, हम लोगों का हक है। योगी सरकार अभी ये भी आरोप लगा रही है, प्रशासन ये भी आरोप लगा रहा है, जो अभी नोएडा में मेरी बचाओ बेटी कब रैप हो रहे हैं, कहाँ लड़की जा रही है बताओ? रैप हो रहे हैं। सपा सरकार में रेप नहीं हुए? नहीं हुए हम कह रहे हैं। अच्छा, वो रैप इतने नहीं हुए भाई जितने अब हो रहा है, पहले इतने हुए कम थे। लिया, वजीफा लिया, नहर का पानी लिया, आज क्या मिल रहा बताओ? मिट्टी का तेल है नहीं है, क्या मिल रहा है? फिर तो मिट्टी के तेल का करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है, तो हक तो यही है, हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ गया? अच्छा, पेट्रोल टंकी वालों दे रहे हो पैसे, पूछपति पार्टी है, गरीब पार्टी नहीं है। एक सपा पार्टी एक ऐसी थी, गरीब पार्टी थी, ये पूछपति पार्टी है। आप 2 लाख दे दो, अभी आप मना कर चले जाओ, ये नहीं जाओगे, हम ना हम जेल जाएंगे। अच्छा, पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ? 10,000 फूका मुंह काट दो, चले जाओ अभी। अच्छा, और क्या है? सरकार वो कुछ लोग तो कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा पालते हैं। सपा सरकार में पल रहे हैं आप जैसे बदमाश। हाँ, आप कौन सा पल रहे हैं? मैं ज्यादा मीडिया में ना आना चाहता भाई, मैं इससे बात मैं आऊंगा। नहीं ना, मीडिया आप अपनी बात रखो ना, मीडिया में नहीं आना चाहते आप, खुले मंच पे अपनी बात रखे। आपका बड़ा बड़ा स्वागत करने चाहती हूँ चैनल का, मगर हमारी मांग ये चल रही है कि देखो सरकार हमारे लिए कोई रहे, हम सरकार से विरोध नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी, अभी काल कैसी राम में नर्सों के दिन एक कांड हुआ है, 4 बंदों ने एक बंदे को मारा, कपड़े फाड़ फाड़ के मारा।
इतनी उनकी हस्ती पर गई, उतनी इनकी हिम्मत पर गई कि 4 बंदों ने एक बंदे को मिल करके कपड़े फाड़ फाड़ के मारा और लद लद के मारा, रुई दबा दबा करके मारा। ये सरकार की राजनीति कहाँ है कि जो जनता का नहीं लाइफ में सुन रही है। चलो अभी हम इस बात का सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे। जो कल नोएडा में प्रदर्शन हुआ, जो मजदूर परेशान हैं और फैक्ट्रियों में उनका कहना है कि शोषण उनके साथ हो रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया और सड़कों पर आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया और कई सरकारी गाड़ियों को जला दिया, वो सही था गलत था? नहीं जी सही था। किस लिए सही था? 1 मिनट। कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें जिनके गाड़ियों के शोरूम थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी प्राइवेट गाड़ियां थी, जो अपना जा रहे थे और उनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये सही था गलत था? जी देखो, ये सही है गलत है, चाहे सरकारी हो। ना ये बताइए, आम आदमी एक सड़क पे जा रहा है, मजदूर प्रदर्शन कर रहा है, आम आदमी जा रहा है अपनी गाड़ी लेके अपने परिवार के साथ, गलती है परिवार के साथ जा रहा है, और 1 मिनट मेरी बात सुनिए, तोड़ना चाहिए, शीशा तोड़ दिया। मगर सरकारी तोड़ा तो सही किया। किस लिए कि ये एम्बुलेंस है तो ये हमारी अब 56 लोगों के ऊपर बनाई हुई है, मगर किया तो सही काम किया। और जलग मजदूर की मजदूरी नहीं आएगी, जलग उनको ऐसे मान लो जैसे जनता पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे मजदूर भी अत्याचार रोड। अच्छा एक बात बताओ, तो अभी 56-60 लोग पकड़े गए हैं, सीसीटीवी फुटेज और मीडिया की फुटेज में जो देखे गए गाड़ी चला रहे थे, उनके ऊपर अब पुलिस कार्रवाई करेगी, उनका भविष्य तो चौपट हो जाएगा। भाई देखो, जो जैसा करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा बल पाएगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरे नतीजा में जाएगा। तो हम सरकार तो जिसने गाड़ियां चलाई उसने गलत किया कि बुरा किया? गलत किया। हम ये गलत किया। हाँ नहीं, वो बात कर तो गलत किया। जिसने गाड़ियां चलाई सरकार किया नहीं, भाई हमारा हक हमें चाहिए। नहीं, रोड वाला बंदे का मान लो नहीं जलाना चाहिए, मगर जैसे किसी का शोरूम था और जो उसमें काम भी नहीं कर रहा, गाड़ियों के शोरूम के शीशा तोड़ दिए, कई लोगों की प्राइवेट गाड़ियां थी। वाला काम हुआ ना, वो सही है। हमारा जो है वो चाहिए। कई प्राइवेट गाड़ियों के शीशा तोड़ दिए, कई लोग जो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं उनको पथराव हुए, वो सही था? सर जी हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, जो सरकार कर रही है गलत कर रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूर नहीं कर पाएंगे, छोटे बच्चे भूख 3 दिन से रह रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? आज सरकार सो रही है। आज ये सरकार हमें खाने को क्यों धरना करें, क्यों करेंगे बताओ आप? पेमेंट हमारा 20,000 8 घंटे का होना चाहिए। पेमेंट खा रहे हमारा खा रहे हो, मोदी जी खा रहे हैं, योगी जी खा रहे हैं। 12,000 रुपए मिल रहे हैं 12 घंटे के, 12,000 रुपए मिल रहे हैं 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटा आदमी कर रहा है। कौन से गार्ड की जॉब में? कंपनियों में। अच्छा, गार्ड में भी 12,000 मिल रहे हैं, गार्ड में कौन सा मिल रहा है जाता? अच्छा, उसमें भी 12,000 मिल रहा है। चलिए, यहाँ पर कई लोग, हक मिलना चाहिए, हमारा कहना है का मतलब जो हक है हमारा सरकार हक दिलवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मजदूरी मिले। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह गए, काम कर रहे, कैसे बताओ आप? आज हमने इन मजदूरों से बात की और हमने ये जानने की कोशिश की, जो नोएडा में विरोध प्रदर्शन किया गया, जो आम लोगों की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, आम लोगों के शोरूम को तोड़ा गया, कई कंपनियों के गेट को तोड़ा गया, कई लाइटों को तोड़ा गया, कई खम्भों को तोड़ा गया, कई जगह तोड़ फोड़ हुई, कई जगह आग लगाई गई, आगजनी हुई। क्या ये सही था? क्या इस प्रकार से हाथ मारना चाहिए था? और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इनकी समस्याएं क्या हैं और ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी मांगे क्या है और ये सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, और ये भी जानने की कोशिश की कि लोग किस सरकार से खुश हैं, योगी सरकार से खुश है या अखिलेश यादव की सरकार से खुश थे। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।